जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। कोडरमा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे विनोद सिंह, भाजपा माले ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। झारखंड में एक और पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद यह तीसरी पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। भाकपा माले ने विनोद सिंह को कोडरमा लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की राजधानी रांची के माकपा माले कार्यालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इसकी घोषणा की। सभी ने कहा कि बगोदर के विधायक विनोद सिंह इंडिया के साझा उम्मीदवार हैं। गिरिडीह जिले की बगोदर विधानसभा सीट से विनोद सिंह माकपा माले के टिकट पर 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्तमान में भी वह विधायक हैं। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में एक महागठबंधन बना है। इसमें माकपा माले भी शामिल है। झारखंड में चंपई सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में शामिल सभी दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इन चारों दलों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। खबर है कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा 7 सीटों पर लोकसभा में चुनाव लड़ेगी। 5 सीट पर झामुमो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। राजद और माकपा माले के उम्मीदवार एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि खबर है कि राजद ने पलामू और चतरा 2 लोकसभा सीटों पर दावेदारी की है। धनबाद और चतरा में टिकट कटने से क्षत्रिय समाज के लोग नाराज, कठोर निर्णय की दी चेतावनी। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा झारखंड प्रदेश की आपात बैठक में आज की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। भाजपा, कांग्रेस, झामुमो सहित सभी राजनीतिक दलों की स्थिति पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह वीनू ने की। धनबाद व चतरा लोकसभा सीट से लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतते आ रहे क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों का टिकट काटकर अन्य जातियों के प्रत्याशियों को टिकट देने पर कड़ी नाराजगी जताई गई। यह परिस्थिति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है, इस पर चिंतन मनन किया गया। नाराजगी जताते हुए कहा गया कि जहां एक और प्रधानमंत्री इस देश के निर्माण के लिए क्षत्रिय राजा महाराजाओं द्वारा दान की गई रियासतों व बलिदानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी क्षत्रिय समाज के मान सम्मान व त्याग को भूलकर क्षत्रिय समाज के प्रत्याशियों के प्रबल दावेदार को नजरअंदाज कर राजनीति से दरकिनार करने का प्रयास कर रही है। इसके कारण पूरे क्षत्रिय समाज में नाराजगी बढ़ रही है। चेतावनी भी दी गई कि समाज के सभी लोगों से सलाह मशवरा कर कठोर निर्णय भी लिया जा सकता है। बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी महासभा की ओर से संवाददाता सम्मेलन को दी गई। पीएम मोदी की सरकार के खिलाफ लड़ रही है जनता, बोले कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा द्वारा कराए गए आंतरिक सर्वे में हार की रिपोर्ट आ चुकी है, तो पीएम के सिपह सलार के रूप में कार्य कर रही सरकारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई, आईटी अब खुलकर मैदान में आ गई है। उन्होंने कहा कि जनता को गुमराह कर देश में चुनाव को एक तरफा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीएम मोदी नहीं जानते कि उनकी नीतियों के खिलाफ विपक्ष नहीं बल्कि जनता चुनाव लड़ रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि 14 लाख के डिपॉजिट पर आयकर विभाग ने कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया, पर भारतीय जनता पार्टी के 42 करोड़ नजर नहीं आए। भाजपा ने जो नियम का उल्लंघन किया है उसके चलते उन पर 46 करोड़ की देनदारी बनती है। उन्होंने कहा कि भाजपा को छूट और कांग्रेस से लूट की नीति के तहत देश में आयकर विभाग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया है। 135 करोड़ कांग्रेस के खाते में पहले से ही आयकर विभाग द्वारा निकाला जा चुका है। राजेश ठाकुर ने कहा कि इसी तरह के मामले में भाजपा के खाते की जो जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है उसमें 1297 लोगों ने बिना नाम, पते और पूरी जानकारी के 42 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में 2017-18 में जमा किए हैं। लोकसभा चुनाव में सहमत का खेल शुरू, हर गठबंधन की अपनी अपनी परेशानी। लोकसभा चुनाव में सहमत का खेल शुरू है। चुनाव में इंडिया गठबंधन के रास्ते अपने ही कांटा बिछा रहे हैं। प्रत्याशियों को अपने से ही खतरा है, वहीं भाजपा को कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। कई सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर भाजपा के अंदर खाने हलचल है। प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ता खुलकर विरोध जता रहे हैं। भाजपा विरोधी गठबंधन इंडिया में कांग्रेस ने अब तक 3 सीटों की घोषणा की है। लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग में प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं।
लोहरदगा में कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत के सामने विशुनपुर के झामुमो विधायक चमरा लिंडा रोड़ा बन सकते हैं। श्री लिंडा लोहरदगा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वह झामुमो की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वहीं झामुमो ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं और कहा कि कांग्रेस जीत की गारंटी करे। इस सीट पर चमरा लिंडा आए तो इंडिया गठबंधन का समीकरण बिगाड़ेंगे। उधर संथाल परगना की राजमहल सीट से लॉबिन हेम्ब्रोम ने बागी तेवर अपना रखा है। वह राजमहल से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा कर सकते हैं। चतरा और पलामू सीट पर फैसला नहीं हुआ है। इस सीट पर राजद उम्मीदवार देना चाहते हैं। राजद ने उम्मीदवार दिया तो इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब होगा। कांग्रेस ने अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। रांची सीट का भी मामला फंस गया है। सांसद बनने की राह पर झारखंड के कई विधायक। झारखंड के आधा दर्जन नेता विधायक से सांसद बनने की राह पर हैं। राज्य के 14 लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने हिस्से के 13 सीट पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। भाजपा के टिकट पर वर्तमान विधानसभा के 3 सदस्य लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से 2 भाजपा के विधायक हैं, जबकि एक झामुमो छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, जिसमें से एक प्रत्याशी वर्तमान में विधायक है। इसके अलावा फिलहाल 2 से 3 और विधायक के चुनाव मैदान में उतारने की संभावना जताई जा रही है। इंडिया गठबंधन से अब तक 14 में से 3 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हुई। जिन सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है उसमें कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, गोड्डा व वर्तमान विधानसभा के सदस्यों के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा व कांग्रेस दोनों के वर्तमान विधायक को मैदान में उतारा है। भाजपा से विधायक मनीष जायसवाल व कांग्रेस से जेपी पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। दुमका से सीता सोरेन व धनबाद से विधायक डुलू महतो भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए अब तक नहीं किया है आवेदन तो जल्द करें। झारखंड सरकार का ई कल्याण पोर्टल आज शाम तक खुल जाएगा। अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन आपने अब तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि झारखंड सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आज शाम तक पोर्टल खुला रखने का निर्णय लिया है। ऐसे में राज्य एवं झारखंड राज्य के बाहर ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकृत शैक्षणिक संस्थानों के लिए विद्यार्थियों के लिए बड़ा मौका है। झारखंड के निजी स्कूलों की मनमानी। 4000 में मिल रही है नर्सरी की किताबें, 8वीं की तो 8000 से पार। राजधानी रांची के निजी स्कूलों की मनमानी के कारण अभिभावकों को किताब कॉपी खरीदने में मोटी रकम खर्च करनी पड़ रही है। नर्सरी की किताब व कॉपी जहां 4000 रूपए में दिए जा रहे हैं, वहीं कक्षा 8वीं तक की किताब व कॉपी पर 8500 रूपए से अधिक खर्च करनी पड़ रही है। अभिभावकों का कहना है कि सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी की किताब की जगह निजी प्रकाशकों की किताब ही चलाते हैं। इसकी वजह है कमीशन। प्रकाशकों से लेकर किताब विक्रेता तक सभी कमीशन से पहले ही फिक्स हो जाते हैं। स्कूलों को जनवरी से ही ऑफर मिलने लगते हैं। जिन किताबों पर ज्यादा कमीशन मिलता है उसी को कोर्स में शामिल किया जाता है। झारखंड में महागठबंधन में नेताओं का टोटा नहीं मिल रहे प्रत्याशी। भाजपा ने इंडिया पर कसा तंज। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी गठबंधन के द्वारा अभी तक सभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करने पर विपक्षी गठबंधन पर तंज कसा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि महागठबंधन के पास उम्मीदवारों का टोटा है। आज उसकी डूबती नाव में सवार होने से लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन को लेकर विपक्षी गठबंधन जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसे महागठबंधन के नेता एक दूसरे को पहले आप कहने की भूमिका में हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी रोज फॉर्मूला बदलने की तरह तरह खबरें आ रही है। गठबंधन की पार्टियों को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर दावेदारी की चिंता है। जनता के बारे में इन्होंने अपनी कोई सोच या योजना उजागर नहीं की है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आज ईडी दायर करेगी आरोप पत्र। जमीन घोटाला मामले में है गिरफ्तार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। इस मामले में जांच एजेंसी ने अपनी जांच पूरी कर ली है। आज उनकी न्यायिक हिरासत में के 60 दिन पूरे हो गए हैं। नियमानुसार किसी की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी को 60 दिन के अंदर में आरोप पत्र दायर करना होता है। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी 2024 को बड़गई अंचल जमीन में
उन्हें अवैध जमीन खरीद बिक्री के मामले में गिरफ्तार किया था, जबकि 3 फरवरी से उनकी पूछताछ शुरू थी। इस दौरान उनके जमीन की खरीद बिक्री से लेकर कई मामले में पूछताछ हुई थी। हालांकि ईडी की माने तो उन्होंने कई बिंदुओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं। इधर हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। वे 5 फरवरी को चंपई सोरेन सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा था कि जमीन घोटाला मामले में उन पर लगाए गए आरोप सच हुए तो वे झारखंड छोड़ देंगे। साथ ही साथ उन्होंने राजभवन पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, समय आने पर माकूल जवाब दूंगा। टाटा मोटर्स प्लांट में 6 दिन नहीं होगा कामकाज। टाटा मोटर जमशेदपुर प्लांट 30 से लेकर 6 दिनों तक बंद रहेगा। शुक्रवार को प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी के आदेश से सर्कुलर जारी किया गया। इसके मुताबिक 30 मार्च को एक दिन का ब्लॉक क्लोजर लिया गया है। 31 मार्च रविवार का साप्ताहिक अवकाश है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन 1 अप्रैल को सभी विभाग बंद रहेंगे। इस अवकाश के बदले कर्मचारियों से बाद में काम लिया जाएगा। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।